बॉयलर माउंटिंग्स वो चीज होती है जिसके बिना बॉयलर नहीं चल सकता, जिसके बिना बॉयलर चल ही नहीं सकता। मतलब आप उसको चलाने की कोशिश करोगे तो चलेगा नहीं, मतलब है कि उसका सेफ्टी के रिगार्डिंग भी है और उसके चलने के लिए भी जरूरी है। तो वो चीजें जिनके बिना कभी बॉयलर आप चला नहीं सकते। और अगर आप कहो मैं चला लूंगा सर, क्या दिक्कत है, लेकिन आपको एक रेगुलेशन है, इंडियन बॉयलर रेगुलेशन आईबीआर, वो आपको रोकेगा कि आप इनके बिना नहीं चल सकते। ठीक है, और ये कैसे, जैसे सेफ्टी वॉल्व्स है, सेफ्टी वॉल्व, प्रेशर गेज, ये सब क्या है, ये बॉयलर माउंटिंग्स है, इनके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। और दूसरा होता है बॉयलर एसेसरीज। बॉयलर एसेसरीज तरह से लिख लो, ठीक है, एफिशिएंसी को बढ़ाए, बॉयलर की एफिशिएंसी को बढ़ाए। और बॉयलर जो है एसेसरीज के बिना चल सकता है, लेकिन हम एफिशिएंसी अगर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें एसेसरी की जरूरत पड़ती है। तो बॉयलर माउंटिंग्स बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज, और एसेसरीज क्या है, वो चीजें जो आप लगाओगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, चल जाएगा बॉयलर। लेकिन अगर आप एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हो तो आपको एसेसरी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि हम बात करते हैं एयर प्रीहीटर की, इकोनोमाइजर की, ये सब क्या है हमारे पास, ये एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी बॉयलर चल ही रहे थे पहले, ठीक है, तो चलते हैं, लेकिन हमारे पास अगर आप बढ़ाना चाहते हैं एफिशिएंसी तो लगाने पड़ेंगे। सिंपल सा डिफरेंस आपको पता लग गया होगा। ये इंसान की बॉडी में ये लगा लीजिए कि ये हार्ट है, जैसे दिल के बिना आप जी नहीं सकते, है ना, फेफड़े है, लंग्स है आपके, उनके बिना आप जी नहीं सकते, किडनी के बिना आप जी नहीं सकते, तो ये आपकी माउंटिंग्स है। लेकिन बाल है, अब बालों के बिना जिया जा सकता है, और बॉयज तो जीते ही है भाई, बॉयज तो जब अंकल बनते हैं तो बाल झड़ जाते हैं, तो बाल झड़ भी जाए, सारे गंजे भी हो जाओ, जिंदगी थोड़ा खत्म होने वाली है। ठीक है, हमारी जिंदगी चलती रहेगी, लेकिन हमारे पास बाल क्या है, एसेसरीज है एक तरह की। अच्छा, अच्छी बात है, बाल होने चाहिए, लेकिन बाल एक तरह की एसेसरी है, बाल एक तरह की एसेसरी है। अगर नहीं होगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आप अच्छे लोग होगे अगर होगा। बात थोड़ी समझ आ गई। सबसे पहले इस लिस्ट में नाम जो आ रहा है वो हमारे पास है वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास वाटर का लेवल कितना है। आप वो लेवल देखोगे वाटर का कि कितना इस टाइम है, इसके बिलो चला गया बेटा तो भी प्रॉब्लम है, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर बिलो होगा, नीचे से आप हीट ज्यादा दे रहे हो तो वो हीट अप हो जाएगा, आपका बॉयलर जो है ज्यादा हीट अप होने के कारण प्रॉब्लम हो सकती है, खराब हो सकता है। ओके, तो वो खराब हो सकता है। तो अगर हम देखें इस तरह का दिखता है बेटा हमारे पास वाटर लेवल इंडिकेटर। वाटर लेवल ये है हमारे पास, इस तरह से वाटर लेवल है, बड़ा सिंपल सा आइडिया है, बड़ा सिंपल सा आइडिया। ये हमारे पास बॉयलर है, इसमें एक पाइप कनेक्ट कीजिए और ये एक पाइप बाहर लगा दीजिए। ठीक है, ये आप घरों में बाहर ना, हमारे घरों में जो टैंक मोस्टली हमारे पास वैसे तो प्लास्टिक वाले होते हैं, ठीक है, कई घरों में कंक्रीट वाले भी बने होते हैं। तो कंक्रीट वाले में तो इजी है ये लगाना कि आप उसमें होल कीजिए और बाहर जाके एक ट्यूब कनेक्ट कर दीजिए, जितना पानी अंदर होगा उतना ही आपको बाहर देगा, क्योंकि पानी की ये एक क्वालिटी है, उसी के अकॉर्डिंग चलेगा, दोनों का लेवल जो बराबर रहेगा। इसमें हमारे पास ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगा देंगे, इस तरह ट्रांसपेरेंट ट्यूब लगा देंगे, और ट्यूब में से हम देख सकते हैं कि हमारे पास अंदर का लेवल कितना है पानी का, इसका लेवल कितना है पानी का। इसका नंबर 1 पॉइंट हमारे पास हो गया, नंबर 1 पॉइंट हो गया वाटर लेवल इंडिकेटर। और दूसरा हमारे पास है प्रेशर गेज, दूसरा है प्रेशर गेज, प्रेशर गेज। अब प्रेशर गेज बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन हमारे जो सिलेबस में मोस्टली हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक है, तो उसको लिख लो प्लीज, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज, प्रेशर गेज। ठीक है, तो ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है। तो बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है बेटा। ठीक है, ये देखिए इस तरह का दिखता है। ठीक है, आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर दिख रही होगी। देखो बेटा, ये जो होता है यहाँ पे क्या करते हैं, इसके कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे जहां का प्रेशर देखना है इसके साथ कनेक्ट करते हैं, और ये ट्यूब होती है, ये इस तरह की ट्यूब है, ये देखिए ये रही। और जैसे ही प्रेशर इसके अंदर आएगा तो ये अपनी शेप चेंज करता है। अगर इस तरह से शेप है तो ये ओपन होने की कोशिश करेगा, क्योंकि प्रेशर के कारण इसके अंदर जो प्रेशर होगा, ठीक है, इसके अंदर प्रेशर आएगा तो ये मूव करने की कोशिश करेगा, और ये लिंकेज जो है वो इसको मूव करेंगे, इसको मूव करेंगे, और ये पॉइंटर मूव होगा हमारे पास। इसके कारण यहाँ पे देखिए एक छोटा गियर लगा हुआ है, ये जब मूव करेगा तो ये पॉइंटर मूव करेगा,
और ये पॉइंटर से हमें पता लगता है कि हमारे पास प्रेशर कितना है। तो इसको हम कहते हैं बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। इसका नाम है बेटा, इसको लिख लो, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। ठीक है, ट्यूब प्रेशर गेज, ये प्रेशर गेज है। ओके, तो इससे हमें पता लगता है। और ये बेटा इस तरह से आप लगा लो, आपने कभी वो छोटे बच्चों का देखा है, ठीक है, छोटे बच्चों वाला देखा है, जो इस तरह से ना वो फुलाते हैं, फूंक मारते हैं ऐसे, और वो एक गोल सा घुमा होता है उसके अंदर, ठीक है, वो सीधा हो जाता है इस तरह से। बच्चे आवाज ही नहीं करते होते, फूपी, और ऊपर चला जाता है ऐसे। ठीक है, आपने देखा होगा ये चीज। वो जो करते हैं ना, वो इसी तरह से है कि इसमें अगर आप प्रेशर लगाओगे ना, तो ये ट्यूब जो है वो सीधी होने की कोशिश करेगी। जब वो हिलेगी तो ये इसको मूव कराएगी। जितना ज्यादा हिलेगी उतना ज्यादा पॉइंटर हिलेगा और हमें प्रेशर पता लग जाएगा कि इसके अंदर प्रेशर कितना है। तो ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज होता है। ठीक है, रिमेन सेम का मतलब कांस्टेंट होता है सर? हाँ जी सर, रिमेन सेम का मतलब कांस्टेंट होता है, और ट्वाइस का मतलब डबल होता है। जी सत्या जी, डबल होता है। ठीक है, अच्छी बात है जी। एग्जाम्पल के सिर पे ही बैठा हूं बेटा, जो भी कर रहा हूं एग्जाम्पलों के सिर पे। जब आप चीजें देखते हो ना, तो आपको चीजें बाहर भी दिखने लग जाती है। जो बुक्स में है वही बाहर है, बाहर भी वही चीजें, बस हम नहीं देखना चाहते। हम कहते हैं कि पढ़ाई अलग चीज है और दुनिया अलग चीज है। जब हमें पढ़ाई और दुनिया एक जैसी लगने लग जाएगी ना, तो बड़ा मजा आने लग जाता है। उसके बाद हर जगह पे आपको कोई ना कोई एग्जाम्पल दिखेगी। जब आप चारपाई देखो ना, चारपाई, चारपाई के ऊपर जब आप बैठोगे साइड में, ठीक है, साइड में बैठोगे, और अगर आपको वहां पे सिंपली स्पॉटेड बीम नहीं दिख रहा, तो मतलब अभी आप पढ़ाई अभी कर नहीं रहे हो। तो और आप अगर बैठोगे चारपाई के ऊपर, अगर आप चारपाई के ऊपर इस तरह से बैठते हो, देखो इस तरह से मैं बना देता हूं, ठीक है, इस तरह से है। अब ये चारपाई है, घरों में होती है बेटा, ठीक है, घरों में होती है सबके। ठीक है, यहां पे अगर आप बैठोगे तो, और अगर आप अपने आप को पॉइंट लोड नहीं समझ रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं पॉइंट लोड नहीं हूं, लोड नहीं है, जब तक ये नहीं समझ आएगा तब तक नहीं समझ आएगी। ये एक तरह से ये इतना हिस्सा पता है क्या है, ये सिंपली स्पॉटेड बीम है। ये सिंपली स्पॉटेड बीम है। जब आपको इस तरह से दिखने लग जाए दुनिया में पढ़ाई, तब मजा आना स्टार्ट होता है, तब मजा आना स्टार्ट होता है, ऐसे नहीं मजा आता। ठीक है, तो ये बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज है बेटा, बॉर्डन ट्यूब प्रेशर गेज। तो दूसरे नंबर वाला हमारे पास है, वो है प्रेशर गेज। ठीक है, प्रेशर गेज, इस तरह से नाम लिखते जाइए बेटा। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व तीसरा हमारे पास है, तीसरा हमारे पास है सेफ्टी वॉल्व। सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व बहुत अलग अलग तरह के होते हैं बेटा, सेफ्टी वॉल्व बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। तो आप इसको लिख लेंगे बेटा, जो जो चीजें मेन है वो इसको हम लिखवा देंगे। ओके, तो हमारे पास जो है सबसे पहले सेफ्टी वॉल्व में यहां पे आएंगे। ठीक है, ये देखिए, ये सबसे पहला हमारे पास, लिख लो बेटा इसको कहीं पे, इसका नाम है हमारे पास, ठीक है, इसका नाम है लीवर सेफ्टी वॉल्व। ठीक है, लीवर सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व, लीवर सेफ्टी वॉल्व। लीवर क्या है बेटा, देखो इसमें अगर आप देखोगे, इसमें हमारे पास स्टीम जो है यहां से आएगी बेटा, ये देखिए, ये है ना, जो यहां से स्टीम आएगी, यहां से स्टीम आएगी। हमने यहां इसके ऊपर क्या कर दिया है, इसको बंद करा हुआ है, ये बंद किया हुआ है। जब तक स्टीम इतना प्रेशर नहीं लगा देती कि इसको ऊपर उठाने लायक दम आ जाए, उसमें दम आ जाए, लेकिन इसको रोका किसने हुआ है, ये देखो लीवर जा रहा है, ये लीवर गया और यहां पे वेट डाल दिया हमने, यहां पे वेट डाल दिया, यहां पे वेट डाल दिया। ये कुछ इस तरह से है मेरा बच्चा, कि आप इस तरह से सोचो कि हमारे पास ये इस तरह से है, ठीक है, और आपका लीवर बन गया, ये लीवर बन गया। आपने इधर जब इसको वेट है, ये देखो इस तरह से वेट है, इसका वेट है यहाँ पे, ठीक है, ये फलक्रम जो है वो यहाँ पे है, फलक्रम यहाँ पे है, और ये वेट ने इसको दबाया हुआ है, इस तरह से दबाया हुआ है। जब हमारे पास स्टीम आएगी, स्टीम यहां से उठाएगी इसको, स्टीम ऐसे उठाने की कोशिश करेगी, स्टीम पास से उठाएगी, इसलिए इसको फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा, और दूर से हम वेट लगा रहे हैं इस तरह से नीचे। तो लीवर सेफ्टी वॉल्व जो है वो इस तरह से वर्क करता है। लीवर सेफ्टी वॉल्व इस तरह से कि हमारे पास वेट जो है इसको डाउनवर्ड नीचे खींच के रखेगा, और ये इसको ऊपर उठाने की कोशिश करेगा, इस तरह से, इस तरह से ये इसको इस तरह से दबा के रखेगा। तो क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, क्लॉकवाइज मोमेंट, ठीक है, इस तरह से घुमाएगा, ये इस तरह से घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये हमारे पास लीवर सेफ्टी वॉल्व आ जाता है। इसको लिख लो बेटा, लीवर सेफ्टी वॉल्व।
ठीक है, तो ये किस लिए यूज होता है इसको हम लिखेंगे और इसको समझ लीजिए, ठीक है, इसको लिख लीजिए। इफ द प्रेशर इनसाइड द बॉयलर, इफ द प्रेशर inside the boiler increases या exceed लिख लो इसको, इंग्लिश में लिख देते हैं हम exceeds the pressure limit, then the valve will open automatically, ठीक है, अपने आप उठ जाएगा ऊपर, ठीक है, and steam will escape, स्टीम जो करेगी एस्केप कर जाएगी, वहां से निकल जाएगी, इसको लिख लो बेटा, ठीक है, इसको लिख लो। और इसका जो ये वॉल्व सीट है, ये देखो बेटा, इसको हम क्या कह देते हैं, ये हमारे पास देखना एक बार, इसको कह देते हैं वॉल्व सीट। ये क्या है, वॉल्व सीट, ये देखो वॉल्व बॉडी है और वॉल्व सीट है, तो ये सब बना होता है जो वॉल्व सीट, इसमें लिख लो इसको, वॉल्व सीट इज मेड ऑफ ब्रॉन्ज मटेरियल, ठीक है, वॉल्व सीट स्पेशल लिख लो इसको, वॉल्व सीट जो बनी होती है वो बनी होती है ब्रॉन्ज की, ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी होती है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको बताना है कि ये किसकी बनी होती है, ये ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी होती है, ब्रॉन्ज मटेरियल की बनी होती है, क्यों, ताकि रस्ट वगैरह ना लगे, रस्ट प्रूफ है, रस्ट से बचाव हो सकता है, रस्ट प्रूफ है, ठीक है, रस्ट से बचाव होता है, रस्ट प्रूफ है, इसलिए हमारे पास, ताकि जंग वगैरह ना लगे, ठीक है सर, जंग वगैरह ना लगे। ओके, नेक्स्ट करें, नेक्स्ट है हमारे पास, इसको लिख लिया होगा, आई होप आपने लिख लिया होगा, ये होता है डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, इसको लिख लो आप, डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, ये बेटा बड़ा इजी, देखो लीवर सेफ्टी वॉल्व और ये एक जैसे ही है, बस उसमें लीवर बनाया हुआ है और वेट दूर लगाया हुआ है, इसने क्या किया, ऊपर ही वेट रख दिया, इसके ऊपर ही वेट रख दिया, तो हमारे पास जो वेट है, ये रहा वेट, देखो ये जो वेट है ये चेंज किया जा सकता है, अगर आपको प्रेशर की लिमिट बढ़ानी है तो ये वेट बढ़ा दो, यहां पे जो वेट है ये बढ़ा दो, अगर प्रेशर की लिमिट कम करनी है तो इसको उठा के कम कर दो, ठीक है, बात समझ आई, तो ये वेट है, इसके ऊपर रख दिया, अब नीचे से जब स्टीम आएगी, ये इसको उठाएगी, इस वेट को, जितना वेट होगा स्टीम को उतना ज्यादा दम लगेगा ऊपर उठाने के लिए, ठीक है, सीटी देखिए, प्रेशर कुकर की सीटी वही है, ये प्रेशर कुकर की सीटी का वेट जो है ना, वो प्रेशर के अकॉर्डिंग हमने बनाया हुआ है, अगर आप हल्की सीटी लगा दोगे ना उसके अंदर तो जल्दी से स्टीम उसको ऊपर उठा लेगी, अगर आप वेट हैवी लोगे, वेट हैवी लेके कुकर की सीटी के ऊपर रख दोगे तो ज्यादा प्रेशर उसको उठाने में दम लगेगा, लिख लीजिए डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, और ये किस लिए यूज होता है, ठीक है, डेड वेट सेफ्टी वॉल्व, इसको लिख लो, डेड वेट, ये कई बार चीजें पूछ लेता है, वेट सेफ्टी वॉल्व ये किस लिए यूज होता है, ठीक है, ये होता है जब मोस्ट ऑफ द केसेस स्टेशनरी बॉयलर्स के लिए जो आप मूव नहीं कर सकते बॉयलर्स को, क्योंकि एक जगह पर है बस, उसने हमारे पास ये हिलना नहीं है, ठीक है, स्टेशनरी, तो हमारे पास एक जगह पे रुका हुआ, स्टेशनरी बॉयलर्स, ठीक है, तो वो वाले बॉयलर्स जो एक जगह पे रहते हैं उसको हिलाते नहीं है हम, तो उसको हम स्टेशनरी बॉयलर्स कहते हैं, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, लिख लो इसको, तो और इसका जो बॉडी है वो गन मेटल की बनी होती है बेटा, बॉडी जो है, बॉडी मेड ऑफ गन मेड ऑफ, लिख लो इसको, ऑफ गन मेटल की बनी होती है बेटा,
ठीक है, गन मेटल की बनी होती है। स्पेसिफिक चीजें लिख लो, बाकी तो हमारे पास वही है, ठीक है, वही है, ठीक है। वेट, वेट कैन बी चेंज, वेट कैन बी चेंज, कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू प्रेशर, कैन बी चेंज, चेंज अकॉर्डिंग टू प्रेशर, प्रेशर के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, प्रेशर के अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं। वेट हमारा इसका बदला जा सकता है, ठीक है, बदला जा सकता है। इसको नेक्स्ट लिखो बेटा। नेक्स्ट है यहाँ पे ये डेड वेट सॉफ्ट सेफ्टी बॉल की एक और फोटो है, इसको भी देख लो बेटा, इस पिक्चर को भी देख लो एक बार, ठीक है। एक और पिक्चर है, अलग अलग पिक्चर है बेटा, अलग अलग पिक्चर है, इसको पिक्चर्स को नोट करते रहो, ठीक है। लिख लिया बेटा, लिख लिया। तो ये डेड वेट सॉफ्ट सेफ्टी वॉल्व है। आगे आ जाते हैं हम, देखिए नेक्स्ट हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास अलग अलग नाम है, ठीक है, अलग अलग है। हाई स्टीम लो वाटर सेफ्टी वॉल्व, ठीक है, इसको लिख लो। हाई स्टीम, हाई स्टीम, स्टीम लो वाटर, लो वाटर सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व इसका नाम है बेटा। सेफ्टी वॉल्व बहुत अलग अलग तरह के हैं, तो प्लीज इसको लिख लो बेटा। इसमें इजी है, इसमें इजी है, आप इसको देखोगे तो इसको मैं जूम आउट कर सकता हूं या नहीं मुझे नहीं पता, यहां कर सकता हूं, ठीक है, अच्छी बात है। तो ये मेरे पास है बेटा। तो हमारे पास क्या होता है इसमें, ये पानी वाला है बेटा, दो काम करता है ये। एक तो हाई स्टीम, अगर स्टीम का प्रेशर ज्यादा है उसके लिए भी है, एक दूसरा है कि लो वाटर के लिए भी है। अगर आपका वाटर लेवल इंडिकेटर है जैसे, उसी तरह ये सेफ्टी वॉल्व है। वाटर लेवल इंडिकेटर में तो आप देखोगे कि कम है ज्यादा है, इसमें परेशानी नहीं है, इसमें तो ये चेक करेगा कि अगर लो हुआ वाटर तो वहीं पे ये एक्ट कर जाएगा। तो बेटा ये अगर आप देखोगे इसमें लीवर देखोगे, ये वाला लीवर देखोगे, ये वाला, ठीक है। ये लीवर में अगर आप देखोगे तो इसमें एक वेट यहाँ पे है जो पानी के अंदर है, जो पानी के अंदर, एक वेट पानी के बाहर है, इसको बैलेंस वेट बोलेंगे, इसको बैलेंस वेट बोलेंगे। जब ये पानी के नीचे रहेगा तो ये बैलेंस रहेगा इसके कारण, लेकिन जैसे ही ये पानी से बाहर आता है, मतलब पानी अगर कम हो जाता है तो ये वेट हिल जाएगा। हिलने के कारण यहाँ पे जो वॉल सीट है ये मूव करेगी, और जो स्टीम है वो आपको पता आवाज कर देगी, स्टीम आवाज कर देगी कि यहाँ पे पानी में प्रॉब्लम है, लो प्रेशर हमारे पास, सॉरी लो वाटर इंडिकेटर है, लेकिन लो आ गया, पानी जो है वो कम हो चुका है, आप इसमें से पानी भरिए। तो ये हमारे पास दो फंक्शन कर देता है, ये आपके पास दो फंक्शन कर देगा। प्लीज आपको इसको बना नहीं सकते हो तो आप इसको रख लो ऐसे का ऐसे ही, ठीक है। मैं आपको ये पीडीएफ जो है वो सेंड कर दूंगा, ये पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। आप अगर नहीं बनाना चाहते तो आप मत बनाइए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये चीजें बनाने में टाइम लगता है। ओके, तो ये दो काम करेगा, ठीक है। हाई प्रेशर को भी नोट कर सकते हैं इसमें, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि इट वर्क्स, इट सॉल्व टू प्रॉब्लम्स, सॉल्व टू प्रॉब्लम्स, दो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, ठीक है। क्या करता है, एक तो हाई प्रेशर को बताएगा, हाई प्रेशर को बताएगा, एंड लो वाटर को भी बताएगा, लो वाटर को भी बताएगा, ठीक है। दो प्रॉब्लम हमारे पास ये सॉल्व कर देता है, ये दो चीजें सॉल्व कर देगा, इसको लिख लो। हाँ, एक चीज स्पेशल है बेटा इसमें, ये कॉर्निश और लोकोमोटिव लंकाशायर बॉयलर के लिए यूज होता है, यूज ओनली फॉर लंकाशायर बॉयलर, ठीक है। मतलब हमारे कौन से बॉयलर में हम इसको यूज करते हैं, ये पूछे हुए क्वेश्चन है बेटा, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। एंड कॉर्निश बॉयलर, कॉर्निश और इनके लिए यूज होता है, ठीक है। कॉर्निश के लिए यूज होता है, और हमारे पास के लंकाशायर बॉयलर के लिए भी यूज होता है, लंकाशायर बॉयलर के लिए भी यूज होता है, इसको लिख लो बेटा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे ये स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व, ठीक है। इसका नाम क्या है हमारे पास, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व, यहाँ पे ये रहा, ठीक है। इसको लिख लो बेटा, स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व, स्प्रिंग लोडेड
लोडेड सेफ्टी वॉल्व, सेफ्टी वॉल्व ये भी हमारे पास जो है वो स्प्रिंग, इसके अंदर क्या है, स्प्रिंग लगा हुआ है। अब स्प्रिंग में क्या होती है, स्टिफनेस है, मतलब उसको दबाने में टाइम लगता है। जितना हार्ड स्प्रिंग लोगे उतना उसको दबाना मुश्किल होगा। तो हमारे पास इसका स्प्रिंग की स्टिफनेस अलग अलग रख सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रिंग है, स्प्रिंग अलग अलग तरह के, लाइट लगाते हो, ज्यादा लगाते हो, प्रेशर के अकॉर्डिंग हम उसकी स्टिफनेस वाला लगा देंगे कि हमारे पास इतना प्रेशर है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। और इसमें आप लिखोगे तो ये लोकोमोटिव और मैरीन बॉयलर के लिए यूज होता है। ठीक है, यूज फॉर लोकोमोटिव एंड मरीन बॉयलर एंड मरीन बॉयलर, इसके लिए यूज होता है बेटा। ठीक है, मरीन बॉयलर के लिए यूज होता है। स्पेशल लिख लो इसको, स्पेशल लिख लो, पूछी हुई बातें हैं ये। ठीक है, पूछी हुई बातें हैं। तो हमारे पास स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वॉल्व इस तरह से काम करेगा। इस तरह से हमारे पास होगा कि भाई साहब सिंपल सी बात कि हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग है, स्टीम आएगी, स्टीम अगर हमारे पास इसको दबा सकी, इतना दम हुआ स्प्रिंग में, आपके स्टीम का प्रेशर हाई हो गया कि इसको दबा सके, दबा के और निकल जाए। तो हमारे पास इसको दबाने की ताकत तभी आएगी जब हम कहेंगे इस प्रेशर लिमिट से ज्यादा हो गया, इस प्रेशर लिमिट से ज्यादा हो गया। जब आपके पास प्रेशर लिमिट बढ़ जाएगी तो ये वर्क कर जाएगा, ये क्या कर जाएगा, वर्क कर जाएगा। ओके, लिख लिया बेटा। नेक्स्ट है हमारे पास स्टीम स्टॉप वॉल्व। ठीक है, ये सबसे सिंपल है बेटा। ठीक है, इसको लिख लो, स्टीम स्टॉप वॉल्व, स्टीम स्टॉप वॉल्व, ये सबसे सिंपल है। इसमें हमारे पास क्या है, इसकी तो मुझे लगता है आपको ड्राइंग भी कभी ना कभी बनाई होगी आपने, स्टीम स्टॉप वॉल्व की ड्राइंग भी कभी ना कभी बनाई होगी। तो ये भी हमारे पास क्या है बेटा, एक हमारे पास टैप होती है ना, आपने नल वाली, नल होता है हमारे पास, पानी वाला नल होता है, बस वो है ये, और कुछ नहीं है। इसमें हमारे पास ये चूड़ियां इसके ऊपर चढ़ी होती है, हम इसको गोल घुमाते हैं और ये वॉल्व सीट है यहाँ पे। जब इसको खोलना है तो खोल दो, स्टीम निकल जाएगी यहां से, स्टीम यहां से यहां चली जाएगी। जब इसको बंद करना है तो टैप की तरह बंद कर दो और ये बंद हो जाएगा। स्टीम हम रोकना चाहे तो रोक सकते हैं, जाना चाहे तो हम लेके जा सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है। इसके ऊपर क्वेश्चंस बस सिंपल से पूछे जाते बेटा। ठीक है, स्टीम स्टॉप वॉल्व एंड जंक्शन वॉल्व में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो, जंक्शन वॉल्व क्या होता है वो इस तरह से है। जंक्शन क्या चीज है, पहली बात तो नाम सुनो, जंक्शन वॉल्व। जंक्शन आपने कभी सुना हो कि जंक्शन क्या है? दो चीज, जब ट्रेन आपने सुना है कभी, ट्रेन जहां पे मान लीजिए ट्रेन का जंक्शन बनता है कि एक तो होती है कि सीधी लाइन, इस तरह होता है कि यहां से आई ट्रेन और इधर जानी है और कोई रास्ता ही नहीं है। एक होता है कि जंक्शन होता है कि आप इधर भी जाएगी ट्रेन और एक रास्ता इधर भी है, तो वो जंक्शन बन जाता है। इसी तरह स्टीम स्टॉप वॉल्व तो एक ही तरफ देगा, बस एक ही तरफ देगा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन जंक्शन वॉल जो होता है वो आपको दूसरी तरफ भी डायरेक्शन मूव करा सकता है। अब मतलब आपके पास तीन रास्ते हो सकते हैं कि इस साइड आइए, देखिए इस साइड आइए, इस साइड आइए, इस साइड आइए, इस साइड, ऐसे। अब आपकी मर्जी है, वो जंक्शन वॉल जो है वो आपको इस तरफ भी लेके जा सकता है या इस तरफ भी लेके जा सकता है। तो जंक्शन वॉल आपको ऑप्शन देता है, जंक्शन वॉल आपको ऑप्शन देता है। स्टीम स्टॉप वॉल में सिर्फ एक ही रास्ता होता है बस, कि इस तरफ जाएगा और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। तो जंक्शन वॉल्व हमारे पास थोड़ा सा इस तरह का होता है। ठीक है विनोद जी, तो ये जंक्शन वॉल्व थोड़ा डिफरेंस होता है। मैं आपको एक पिक्चर दिखा दूंगा, पिक्चर की मदद से भी आपको पता लग जाएगा। ठीक है, पिक्चर की मदद से भी आपको पता लग जाएगा। तो जंक्शन वॉल्व कुछ इस तरह, हम पिक्चर दिखा दूंगा तो उसमें आपको शायद समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ एक रह गया इसमें, आप चाहे लिख लो इसको, पहले पीछे वाले में लिख लो। ठीक है, एक चीज लिख लो इसमें। तो एक और है हमारे पास, एक और है, वो है ब्लो ऑफ कॉक। तो इसको लिख लो, ब्लो ऑफ कॉक वॉल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये मैंने आपको पहले भी लिखाया था, जो हमारे पास नीचे लगा होता है बॉयलर के नीचे, ताकि अगर आप मिट्टी वगैरह जब क्लीन करना है हमने बॉयलर को, उसको नीचे से खोलते हैं और नीचे से निकाल देते हैं। ठीक है, टू एम्प्टी द बॉयलर व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ये क्या है, इट इज यूज्ड टू एम्प्टी द बॉयलर, खाली करना है, एम्प्टी द बॉयलर whenever required, whenever
रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायरमेंट हो कि खाली करना है हमें तो ये खाली कर सके हम, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी हम खाली करना चाहें तो खाली कर सकते हैं। ठीक है, टू डिस्चार्ज द मड स्केल एंड सेडिमेंट्स, ठीक है, टू डिस्चार्ज द मड, मड मतलब हमारे पास कीचड़ वगैरह, ठीक है, सेडिमेंट्स वगैरह को, सेडिमेंट्स फ्रॉम द बॉयलर, ठीक है, सेडिमेंट्स accumulated at the bottom of the boiler, accumulated at the bottom of boiler, at the bottom of boiler, बॉयलर के बॉटम में, तो वहां पे हम इसको क्लीन करने के लिए इसको यूज करते हैं। ब्लो ऑफ कोक को लिख लिया होगा, लिख लिया बेटा, आगे चले। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखिए, तो ये है हमारे पास फीड चेक वाल्व, तो क्या है, फीड चेक वाल्व, फीड चेक वाल्व बेटा, फीड चेक वाल्व क्या है इसको लिख लो बेटा, ठीक है, फीड चेक वाल्व। ये बेटा एक चीज सिंपल सी समझ लो इसमें कि ये क्या है, ये एक वन वे वाल्व है, वन वे वाल्व है। वन वे का मतलब क्या है कि अगर आप इस तरफ पानी अगर देना चाहोगे, पानी जब दोगे बॉयलर को, पानी एक साइड ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। इसका रीजन देखो, जब हम देखेंगे तो बॉयलर में भाई साहब हमारे पास होता है प्रेशर हाई, प्रेशर क्या होता है, हाई कितना, अगर हम लो प्रेशर बॉयलर की बात करें उसमें भी कम से कम 10 से लेके 20 बार तक तो होता ही होता है, 10 से लेके 20 बार तो होता ही होता है। लेकिन अगर हम क्रिटिकल बॉयलर की बात करें 221 बार तक प्रेशर हो सकता है। तो जब इसके अंदर आप पानी डालना चाहोगे ना बेटा, इसके अंदर पानी डालना चाहोगे तो यहां पे क्या होगा कि हाई प्रेशर, यहां लो प्रेशर है, लो प्रेशर कहां है, बाहर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरफ ना आ जाए पानी, तो हमें फीड चेक वाल्व लगाना पड़ता है कि ये की तरफ आए, लेकिन उससे पहले हमें यहां पे कुछ लगाना पड़ता है इसका हाई प्रेशर करने के लिए, तो फीड पंप होता है, ये क्या करना पड़ता है, इसे फीड पंप लगाना पड़ता है, फीड पंप, ताकि हाई प्रेशर दे, ताकि इस साइड हमारे पास जाए, फीड पंप देना पड़ता है कि इससे प्रेशर ज्यादा बनाना पड़ता है इसका, तो इसके बीच में हम कहीं पे बीच में हम यहाँ पे फीड चेक वाल्व लगा देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, फीड चेक वाल्व लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे वाल्व लगा देंगे, फीड चेक वाल्व, तो हम फीड पंप के बाद फीड चेक वाल्व, फिर बॉयलर के अंदर पानी जाता है, फिर बॉयलर के अंदर पानी जाएगा, ठीक है। तो वन वे रास्ता होता है बेटा, वन वे होता है, दूसरी साइड नहीं जा सकता। ये चेक वाल्व है, ये देखिए चेक वाल्व है, तो ये एक ही साइड जाने देगा कि हमारे पास पानी आया, वापस नहीं आएगा, पानी वापस नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसको लिख लो वन वे वॉल्व, या इसको नॉन रिटर्न वॉल्व भी बोल देते हैं, इसको बोल दो नॉन रिटर्न वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व, ठीक है, नॉन रिटर्न वॉल्व बोल देते हैं इसको, ठीक है सर, आगे चले। ओके, तो ये जो है ये फीड चेक वाल्व जो इसमें है वो, ठीक है, तो ये वाला जो दिखाया गया है वो मेरीन बॉयलर के लिए बनाया गया, ये जो दिखाया गया वो मेरीन बॉयलर के लिए दिखाया गया, मेरीन बॉयलर के लिए दिखाया गया। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ये देखेंगे तो हमारे पास ये देखो, तो फीड चेक वाल्व कुछ इस तरह का दिखता है बेटा, फीड चेक वाल्व कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का। नेक्स्ट है फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पास खुद ही फ्यूज कर जाएगा, वो खुद फ्यूज कर जाएगा, तो अपने ही मटेरियल जो है वो पिघला देगा और बचा लेगा, ठीक है। इट इज यूज्ड एज अ प्रिकॉशन फॉर लो वाटर लेवल इन द स्टीम इंजन, ठीक है, बॉयलर एंड एसी सिस्टम, इसको लिख लीजिए, इसको डेफिनेशन को लिख लीजिए, किस लिए यूज होता है, किस लिए यूज होता है, ठीक है। फ्यूजिबल प्लग फ्यूज हो जाता है, खुद ही मेल्ट हो जाएगा, इसका मटेरियल ऐसा होता है कि खुद ही मेल्ट कर देगा, लेकिन स्टीम इंजन को या हमारे पास बॉयलर को उसको बचा लेगा, उसमें ब्लास्ट वगैरह नहीं होने देगा, खुद फ्यूज हो जाएगा, खुद फ्यूज हो जाएगा, इसको लिख लो बेटा, ठीक है, इसको लिख लो फ्यूजिबल प्लग, ठीक है।
आगे चलें, आगे चले, या इसकी ना एक और छोटी सी डेफिनेशन है वो भी लिख लो बेटा, इसकी एक डेफिनेशन है इसको भी लिख लो, ठीक है। फ्यूजिबल प्लग, फ्यूजिबल प्लग, प्लग। अगर आपको कहीं लगे कि सर ये थ्योरी है ये ज्यादा, और ये थ्योरी बहुत पूछी जाती है बेटा, ये थ्योरी बहुत पूछी जाती है, तो इसको लिख लो, इट इज फिटेड टू द क्राउन प्लेट ऑफ द फर्नेस, इसको लिख लो, इट इज फिटेड, इट इज fitted to the crown plate of furnace, crown plate of furnace, furnace, furnace की क्राउन प्लेट मतलब फर्नेस के साथ ही होता है बेटा, ठीक है, फर्नेस उसके साथ ही होता है, ठीक है। और इसका मेन मकसद क्या है, इट्स ऑब्जेक्ट इज टू पुट ऑफ द फायर इन द फर्नेस, its object, yeah, it is used, its object is to put off fire in the boiler, मतलब हमारे पास जो है वो आग जो है उसको ही बुझा देगा, उसको बुझा देगा, खुद फ्यूज हो जाएगा, वहां पे पानी आ जाएगा और वो बुझा देगा इसको, ठीक है। पुट ऑफ द फायर इन द furnace of the boiler when the level of water in the boiler falls to the unsafe limit, in the boiler, in the furnace, ठीक है, in the furnace of boiler when water go less than the सेफ लिमिट, ठीक है। तो हमारे पास वाटर जो है कम हो जाए तो उसके कारण हीटअप होगा तो फ्यूजिबल प्लग जो है वो फ्यूज हो जाएगा और वहां पे आग बुझ जाएगी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो एक बार लाइक का बटन दबा दें यार, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आप एसएससी जेईई की तैयारी करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐप का लिंक दे रहा हूं, ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।